Hello everyone, welcome to Clarity Prep. I know it's been a while. Honestly, it's been hard to come back and speak about what happened in JNK and other part of our nation. So many brave hearts lost their lives in that attack, and it just didn't feel right to post as usual. But today I'm here, not to ignore the pain, but to honor it. Let's learn, let's grow, and let's never forget the real heroes who protect our nation every single day. I know it's tough for everyone to get back to our normal life, but we have to, because this is life, and our prayers and thoughts are with the families, with soldiers who lost their lives. And so now we have to come back to our normal routines, and didn't wanted to delay the last lecture of our series, that is for UPSC CAPF 2025. So today I will talk about the grammar portion of our UPSC CAPF 2025. इससे पहले we have done द essay राइटिंग, उसका लाइव essay जो है हमने लिखा था उसकी वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी. देन वी डिड आर्ग्यूमेंट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग. सो दिस इज़ द लास्ट पोर्शन ग्रामर का. सो जो भी बाकी वीडियोस हैं पेपर टू की जो बाकी वीडियोस है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. गो एंड चेक दोज वीडियोस, दे आर वेरी हेल्पफुल. बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए कि उनकी वो वीडियोस देखने के बाद उनको काफ़ी इम्प्रूवमेंट फील हो रही है अपनी प्रिपरेशन में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द पैटर्न ऑफ योर यूपीएससी CAPF पेपर 2. सो यहाँ पे आपको जो हमने essay है, essay, आर्ग्यूमेंट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ये हमने कवर कर लिए हैं. सो अब जो हम ग्रामर पोर्शन में देख रहे हैं वो हम प्रिसाइज राइटिंग देख रहे हैं, पैसेज एंड द अदर पोर्शन ऑफ योर ग्रामर. सो जो टोटल मार्क्स यहाँ पे हैं वो है 45 मार्क्स के. ये तीन चीज़ें हैं यहाँ पे. सो ये तीन चीज़ें करने की इम्पॉर्टेंस ये है कि जो पेपर 2 है आपका CAPF का, उसमें आपको 25% मार्क्स जो है वो लेने पड़ते हैं. दीज आर द मिनिमम मार्क्स टू क्वालिफाई. सो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि 45 मार्क्स का जो आपका 45 मार्क्स के ये तीन चीज़ें ही आपको मिल जाती हैं. सो अगर आप इन तीन चीज़ों पे अच्छे से कमांड बना लेते हो तो आपका पेपर 2 क्वालिफाई करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बिकॉज 25% दैट इज़ 50 मार्क्स आपको चाहिए होते हैं. तो अगर आप 45 मार्क्स इन तीनों चीज़ों से ले रहे हो, ठीक है, अगर 40 भी इन चीज़ों से आपको मिल जा रहे हैं, तो क्या आप ऐसे 80 मार्क्स का होता है, ये 40 मार्क्स का होता है, ये भी 40 मार्क्स 20 या 30 मार्क्स का होता है, तो क्या आप इनमें से मार्क्स नहीं ले पाओगे क्या? ठीक है. सो बहुत इजी हो जाता है अगर आप इन तीन चीज़ों में अगर आप अपनी कमांड बना लेते हो तो इट बिकम ईजी टू गेट मोर मार्क्स. सो ये था पैटर्न. अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रिसाइज राइटिंग के बारे में. सो यहाँ पे आपको एक ही प्रिसाइज दिया होगा, ठीक है, एक पैसेज दिया होगा जिसको आपने प्रिसाइज करके लिखना है. सो टोटल मार्क्स इसके कितने हैं? 15 मार्क्स का आपको प्रिसाइज आएगा. अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ प्रिसाइज राइटिंग के बारे में. बहुत ही सिंपल चीज़ें, इसमें कुछ रूल्स वगैरह नहीं होते हैं, ठीक है. कुछ एक दो चीज़ें होती हैं जिनको आपको क्या करना होता है, माइंड में रखना होता है. सो सबसे पहले जो भी आपको पैसेज दिया हो उसकी कंसाइज समरी लिखनी होती है उसमें, ठीक है. आपको जो भी पैसेज आपको दिया हो उसको केयरफुली रीड करो, ठीक है, और क्या आइडेंटिफाई करो कि मेन आइडिया क्या है उस पैसेज का. अगर आपको मेन आइडिया पता लग गया पैसेज का तो बहुत इजी हो जाता है आपको प्रिसाइज लिखने के लिए, ठीक है. सो जब आप पैसेज रीड कर रहे होगे तब आपको क्या करना है, जो भी आपको फैक्ट्स और आर्ग्यूमेंट्स दिख रहे होंगे उनको क्या करना है, अंडरलाइन कर लेना है. इससे क्या होगा, जब आप बाद में चीज़ें लिखने लगोगे तो बहुत इजी हो जाता है लिखना, ठीक है. आपको एक आइडिया रहेगा कि क्या क्या चीज़ें आपको लिखनी है.
ठीक है। सो बी ब्रीफ एंड क्लियर, वहाँ मेंशन होता है कि 1/3 वर्ड्स आपको लिखने होते हैं, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि आई हैव सीन माई फ्रेंड्स राइटिंग प्रिसाइज, उसमें वो क्या करते हैं कि जो भी पैसेज उनको दिया होता है वो क्या करते हैं, 1-2 लाइनें मिस करते हैं और बाकी जो लाइनें वहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, विच इज़ अ वर्स्ट वे टू राइट अ प्रिसाइज। आपको अपने वर्ड्स में लिखना होता है वहाँ पे, ठीक है। जो भी पैसेज दिया हुआ है उसको अपने वर्ड्स में लिखो, सो दैट जो मेन आपका जो वहाँ पे वो चेक करना चाहते हैं कि आपकी एबिलिटी वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो सके। अगर आप एज इट इज़ पैसेज वहाँ पे कॉपी करके लिख रहे हो तो उसके आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। आपको कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले उसके। सो जो पैसेज में दिया हुआ है वही लिखो, अपना पर्सनल ओपिनियन वहाँ शेयर नहीं करना है। स्मूथ एंड स्ट्रक्चर जो प्रिसाइज है वो होना चाहिए। सो दीज वर सम रूल्स फॉर राइटिंग अ प्रिसाइज। अब हम बात करते हैं पैसेज के बारे में। जो यूजुअली आपको पैसेज दिए जाते हैं बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, ये वाला पैसेज जो है डिफरेंट होता है उससे, ठीक है। उसमें क्या होता है कि एक पैसेज दिया होता है आपको एंड एट द एंड यू आर गिवन सम क्वेश्चन एंड यू हैव टू टिक द क्वेश्चन, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है बाकी एग्जाम्स में MCQ टाइप के जो आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, बट इन CAPF यू हैव टू री राइट द आंसर, ठीक है। वहाँ पे आपको पैसेज से आंसर ढूंढ करके लिखने होते हैं वहाँ पे, ठीक है। जो आपको सॉरी जो आपको आंसर शीट दी होती है उसको उसके ऊपर आपको वापस से वो आंसर अपनी लैंग्वेज में लिखने होते हैं। सो इस तरह से वो थोड़ा डिफरेंस होता है आपके पैसेजेस में। बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको क्या होता है MCQ फॉर्म में होता है, ठीक है। वहाँ A, B, C, D इन ऑप्शंस में से आपको कोई एक टिक करना होता है ऑप्शन, बट यहाँ पे आपको क्या करना होता है अपनी लैंग्वेज में जो सही आंसर है उसको क्या करना होता है लिखना होता है, ठीक है। सो एक बार आप थॉरली पैसेज को पढ़ो, देन क्या करना है आपको पैसेज पढ़ो, फिर उसके बाद आपने क्वेश्चन पढ़े। जब आप क्वेश्चन पढ़ लोगे तो अब आपको एक आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली क्वेश्चन पूछे कौन से जा रहे हैं पैसेज में से। और जब फिर वापस आप पैसेज पढ़ोगे देन आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप वो क्वेश्चन पढ़ोगे और बहुत इजीली ऐसे क्वेश्चन जो निकल जाते हैं। अगर MCQ वाले जो पैसेज अगर आए आपको तो उसमें भी आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हो। पहले क्वेश्चन रीड करो फिर पैसेज को रीड करो, उससे आपके जो क्वेश्चन है वो जल्दी निकल जाएंगे। नाउ कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, दैट इज़ ग्रामर पोर्शन। सो आई हैव एनालाइज्ड द पास्ट 12 ईयर क्वेश्चन पेपर एंड उसमें मुझे एक चीज़ पता लगी जो बेसिकली सब स्टूडेंट्स को पता होगी हु आर सीरियस फॉर दिस एग्ज़ाम। सो 5 क्वेश्चन जो हैं इस ग्रामर में पूछे जाते हैं वो फिक्स्ड फ्रेजेस में से पूछे जाते हैं, ठीक है। सो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप बिफोर हैंड तैयार कर सकते हो, ठीक है। ये फिक्स्ड फ्रेजेस फिक्स्ड प्रीपोजिशन वाली जो चीज़ें होती हैं 10 नंबर की ये आती हैं आपको। 5 क्वेश्चन होते हैं, ईच क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स एंड टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं तो टोटल मार्क्स कितने बन गए आपके 10 मार्क्स बन गए। फिक्स्ड प्रीपोजिशन अगर आप करके जाओगे, ठीक है, वहाँ पे मीनिंग नहीं लिखने होते, आपको सेंटेंस बनाने होते हैं। इन फिक्स्ड फ्रेजेस में से क्या बनाने होते हैं आपको सेंटेंसेस बनाने होते हैं, तो काफ़ी इजी आ जाते हैं आपको, ये कुछ ज़्यादा टफ नहीं होती हैं ये, ठीक है। लास्ट में आपको सोर्सेज बताऊंगी कहाँ से आपको ये चीज़ें करनी है, दे आर क्वाइट डूएबल, इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देन आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, फिर डिफरेंट क्वेश्चन वहाँ पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको इस तरह से स्टेटमेंट्स दी होती हैं, उनके आगे लिखा होता है कि इसकी वॉइस चेंज करो या इसमें क्या करो, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में लिखो या यहाँ पे क्वेश्चन टैग, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सो ज़्यादातर मैंने वॉइसेस में से देखे हैं कि आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन टैग में से क्वेश्चन आता है, देन प्रीपोजिशन के लिए आ जाते हैं, आपको फिल अप करना होता है उसमें, ठीक है। क्वेश्चन टैग आपको लिखना होता है या प्रीपोजिशन आपको ब्रैकेट में दिया होगा, इज, इन, ऑन या इनटू, इस तरह के दिए होंगे, आपको वापस से स्टेटमेंट को आंसर शीट पे लिखना होता है। देन नरेशन में से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर सेंटेंस चेंज करने के लिए बोल दिए जाते हैं, जैसे सिंपल को क्या करो, सिंपल को आप कॉम्प्लेक्स में करो। देन आपको एडवर्ब
एडवर्ब पूछे जाते हैं, एडवर्ब बहुत ज़्यादा आते हैं, आपको 2 से 3 एडवर्ब वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड वर्ब वाले पूछे जाते हैं, ठीक है। वर्ब में क्या करना होता है, कुछ फॉर्म चेंज करनी होती हैं जैसे, ठीक है, फॉर्म वर्ब्स आपने जो छोटी क्लासेस में पढ़ा है वो यहाँ पे यूज़ होते हैं। तो टोटल यहाँ पे ये 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक मार्क्स का एक क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये 10 क्वेश्चन होते हैं। देन आपको 5 क्वेश्चन और आते हैं, जैसे आपका एरर स्पॉटिंग वाले क्वेश्चन होते हैं उस तरह से ये क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। जैसे आपके MCQ वाले में क्या आते हैं, एरर स्पॉटिंग वाले आते हैं, उसी तरह यहाँ पे होते हैं हमारे करेक्ट द सेंटेंसेस। यहाँ पे भी आपको सेंटेंस को, यहाँ पे आपको कोई डायरेक्शन नहीं दी होती, ये ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दिया हुआ था ब्रैकेट में, जो स्टेटमेंट दी होती थी उसके बाद लिखा होता था कि इसको नरेशन चेंज करो या इसका वॉइस चेंज करो, बट ये जो लास्ट वाला पोर्शन है इसमें आपको कोई डायरेक्शन नहीं दी होगी, ठीक है। वहाँ पे आपको खुद एरर स्पॉट करके उसको ठीक करना है। वो आपके प्रीपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है, वो किसी पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग आपको ठीक करना होता है। सो ये 5 क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, टोटल हो गया आपके 5 मार्क्स। सो यहाँ पे जो टोटल ग्रामर आपको कितने मार्क्स की आ जाती है, 25 मार्क्स की आपको क्या आएगी, ग्रामर आ जाती है, ठीक है। सो 20 मार्क्स का ये, एंड आपको प्रिसाइज राइटिंग एंड एक आपका हो गया पैसेज। सो ये सब मिला करके आपके कितने मार्क्स हो जाते हैं, 45 मार्क्स हो जाते हैं। सो अब बारी आती है कि अब आपको ग्रामर करनी कहाँ से है। सो यू कैन रेफर टू गोपाल वर्मा सर्स यूट्यूब चैनल, वहाँ फ्री कंटेंट मिल जाएगा आपको। और भी बहुत सारी टीचर्स हैं, जैसे नीतू मैम करके एक टीचर हैं, उनसे आप पढ़ सकते हो, जो फ्री कंटेंट अवेलेबल है। जैसे फिक्स्ड प्रीपोजिशन के ऊपर अगर आप सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। वैसे ही गोपाल वर्मा सर के आपको वोकैब की काफ़ी ज़्यादा अच्छी वीडियोस मिल जाएंगी। फ्री कंटेंट को रेफ़र करो। अगर आपने कोई कोर्स लेना तो वो भी आपको 500-600 का कोर्स जो है वो मिल जाएगा। सो आई विल सजेस्ट कि फ्री कंटेंट जो यूट्यूब पे अवेलेबल है आप उसको यूज़ करो। कुछ बुक्स हैं वो भी आप रेफ़र कर सकते हो, जैसे गोपाल वर्मा सर की एक वोकैब के ऊपर बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है, वो हिंदी इंग्लिश मिक्स बुक है, वो रेफ़र कर सकते हो। सो एट लास्ट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जैसे आप पैसेज हो गया आपका, प्रीसी हो गया आपका, ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हो, जितने भी PYQs हैं उनको क्या करो, प्रैक्टिस करो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा, अगर आपने 12 साल के भी कर लिए तो बहुत ज़्यादा एज आपको मिल जाएगा, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि रियल पेपर में पूछे कैसे जाते हैं पैसेज वगैरह। सो CDS के पेपर के जो आपको पूछा जाता है, ठीक है, इंग्लिश का, उससे ये थोड़ा डिफरेंट है। उसमें आपका ज़्यादा क्या होता है, बेसिक चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, बट यहाँ पे आपको जो थोड़ा UPSC CSE की मेंस का थोड़ा पोर्शन जैसे हो गया, ऐसे वगैरह ये चीज़ें पूछी जाती हैं, बट जो आप रूल्स वगैरह ग्रामर के करोगे वो आपको हेल्प करेंगे CAPF के पेपर में भी। सो दिस वाज इट फॉर टुडे। आई होप आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल रही होगी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड विद दिस वीडियो हमारी जो CAPF की सीरीज़ है वो कंप्लीट होती है पेपर 2 की, ठीक है। पेपर 2 हमने सारा डिटेल में कर लिया। नाउ इन जुलाई आई विल गिव यू द टॉपिक्स विच आर रेलिवेंट फॉर योर एग्ज़ाम, और तब तक आप जितने भी ये वीडियोज़ हैं उनको गो थ्रू करो। सो इसके बाद भी मैं सोच रही हूँ कि आपको जो ग्रामर का पोर्शन है वो यहाँ पे करवाया जाए, ताकि आपको डिफरेंट चैनल्स में अपना टाइम वेस्ट ना करना पड़े, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने आपको बताया कि आप इन टीचर्स को फॉलो कर सकते हो, बट आपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें करनी हैं उसके लिए मैं अब एक जो सीरीज़ है वो कंटिन्यू करूँगी ग्रामर के ऊपर, ठीक है। सो फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो जॉइन द टेलीग्राम लिंक। वहाँ पे हम अपना जो क्लासेस का स्केड्यूल है वो शेयर करूँगी, ठीक है। इसका जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बेसिकली आपको CAPF के लिए जितना भी ग्रामर पोर्शन चाहिए होगा हम वो क्लियर यहाँ पे कवर करेंगे। So guys, thank you for watching this video. I will guys see you in the next video, and we will stay connected on Telegram channel. Thank you for watching this video.